सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि जीवन केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि आत्मिक युद्ध भी है। कई बार समस्याएं केवल परिस्थिति से नहीं होती, उनके पीछे आत्मिक दबाव, डर, निराशा और भ्रम काम कर रहे होते हैं। ऐसे समय में साधारण प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती, हमें वचन आधारित आत्मिक युद्ध की प्रार्थना करनी होती है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 6 के 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन का मतलब है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियों से है। इसका अर्थ है कि हर समस्या का समाधान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होता। जब मन में अचानक डर आता है, जब निराशा बिना कारण घेर लेती है, जब घर में शांति टूटती है, तो हमें समझना चाहिए कि यह केवल भावात्मक बात नहीं है, बल्कि आत्मिक संघर्ष भी हो सकता है। इसलिए आत्मिक युद्ध को पहचानना पहला कदम है। जब यीशु जंगल में परीक्षा में थे, तो उन्होंने अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि वचन से उत्तर दिया। हर बार उन्होंने कहा है, लिखा है। इसका अर्थ है कि आत्मिक युद्ध से सबसे बड़ा हथियार हमारी आवाज़ नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। इफिसियों अध्याय 6 के 17 में लिखा है, और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। इसमें वचन को आत्मा की तलवार कहा गया है। तलवार रक्षा भी करती है और आक्रमण भी। जब हम वचन बोलते हैं तो हम शैतान के झूठ का सामना परमेश्वर की सच्चाई से करते हैं। जब डर आता है तो हमें केवल यह नहीं करना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगेगा, बल्कि हमें वचन बोलना चाहिए। जैसे दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 के 17 में लिखा है, 1 के 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसमें परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बदलते हैं और कहते हैं कि प्रभु, तूने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, मैं तेरे सामर्थ में खड़ा हूँ, तब आप आत्मिक रूप से युद्ध कर रहे होते हैं। डर भावना है, लेकिन वचन सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा भावना से बड़ी होती है। कई बार आत्मिक युद्ध का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा मन होता है। निराशा धीरे धीरे विश्वास को कम कर देती है। ऐसे समय में हमें भजन संहिता अध्याय 42 का 11, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। मन में वचन के द्वारा बात करते हैं तो आप अपने विचारों को परमेश्वर की सच्चाई के अधीन कर रहे होते हैं। आत्मिक युद्ध में मन को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी घर में अशांति, लगातार झगड़े या भारीपन महसूस होता है। ऐसे समय में केवल भावात्मक प्रक्रिया ना दे, वचन के साथ खड़े हों। यहोशू अध्याय 24 का 15 कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। यह वचन हमें याद दिलाता है
कि इसमें लिखा है, मैं और मेरा घर यहोवा की सेवा करेंगे। जब आप इस वचन को अपने घर पर घोषित करते हैं तो आप अपने घर के वातावरण को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्थापित कर रहे होते हैं। घोषणा केवल शब्द नहीं, विश्वास की क्रिया है। जब शरीर कमज़ोर होता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यशायाह अध्याय 53 का 5 हमें याद दिलाता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तानना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यह वचन हमें याद दिलाता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, बल्कि यह है कि हम शारीरिक उपचार के साथ आत्मिक विश्वास भी रखें। जब आप वचन बोलते हैं, प्रभु तेरे घावों से मैं चंगा हुआ, तो आप बीमारी से ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्थापित कर रहे होते हैं। आत्मिक युद्ध एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे सैनिक रोज आरंभ करता है, वैसे ही हमें रोज वचन बोलना चाहिए। गलातियों अध्याय 6 के 9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यह वचन हमें याद दिखाता है कि हम भलाई करते हुए हिम्मत ना हारें। कई बार परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन जब आप निरंतर वचन बोलते रहते हैं तो धीरे धीरे आत्मिक वातावरण बदलता है। स्थिरता आत्मिक विजय की कुंजी है। आत्मिक युद्ध शोर मचाने से नहीं जीता जाता, बल्कि सच्चाई पर स्थित खड़े रहने से जीता जाता है। जब आप परिस्थिति को नहीं बदलते नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब आप जीत की दिशा में चल रहे होते हैं। वचन आपका अधिकार है और आप उसे विश्वास से बोलते हैं। जो स्वर्ग आपकी ओर से कार्य करता है। आत्मिक युद्ध में जीत उन लोगों की होती है जो कहते हैं, लिखा है, और उस पर विश्वास करके खड़े रहते हैं। भावना बदल सकती है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। आमीन।